दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा दोस्तों आप सभी को बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, यूजी या फिर दोस्तों आप पीजी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा आप सभी को, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर आता है, हमारा जो सवाल आता है वह दोस्तों हमारा आता है सफ़ेद तिल में तिल की प्रतिशत मात्रा होती है। तो दोस्तों इनमें से बताना हमें दोस्तों सफ़ेद तिल में कितने तिल की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन, यानी 50% तिल पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अब हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा कौन सा तंबाकू सबसे देर में परिपक्व होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन, यानी दोस्तों बीड़ी। जी हाँ दोस्तों, बीड़ी एक ऐसी तंबाकू है जो दोस्तों सबसे देर में परिपक्व होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा 5वें नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि कारक खेती का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है गेहूँ के साथ जौ। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा सूचक फसल है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से हमें बताना है कौन सा सूचक फसल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है डी, यानी फूल गोभी। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न हमारा आता है दोस्तों वह आता है गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों बोलते हैं हम ट्रेप्स शस्य। जी हाँ दोस्तों, जो गन्ने के चारों ओर जब फसल बोते हैं दोस्तों उन्हें हम बोलते हैं ट्रेप शस्य। इसके बाद हमारा अगला आता है बौने गेहूं की प्रजातियों में प्रथम सिंचाई की अवस्था है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है डी ऑप्शन, यानी बुआई के 25 से 30 दिन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बुआई के 25 दिन के अंदर दोस्तों प्रथम सिंचाई की जाती है बौनी किस्मों में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है कैप्सूल फल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से बताना हमें कैप्सूल फल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा वह दोस्तों हमारा हो जाता है धतूरा। जी हाँ दोस्तों, जो धतूरा प्रकार का जो धतूरा फल है वह दोस्तों उसका जो फल का प्रकार है वह दोस्तों मतलब कैप्सूल नहीं है। जबकि दोस्तों मटर जो है दोस्तों इसका भी प्रकार दोस्तों कैप्सूल ही होता है, और साथ ही साथ सरसों का भी और कपास का भी दोस्तों यही होता है, कैप्सूल होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा दोस्तों आता है, एक मिनट, क्रिकेट बाल प्रजाति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है एवोकाडो, ठीक है। अब इसे दोस्तों एक बार और बोलते हैं दोस्तों, मतलब एक शब्द में और बोलते हैं दोस्तों, इसे इसका जो दूसरा नाम है वो जिसे बोलते हैं उन्हें नई दुनिया का फल दोस्तों एवोकाडो को ही बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, नई दुनिया का फल किसे बोलते हैं, एवोकाडो को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है बासमती चावल पैदा करने वाला प्रमुख राज्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, जो मतलब आंध्र प्रदेश है वह दोस्तों बासमती चावल दोस्तों पैदा करने में प्रमुख राज्य है। इसके बाद हमारा अगला आता है उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड क्षेत्र के लिए अलसी की श्रेष्ठ किस्म है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन, यानी चंबल। अब दोस्तों नोट करते जाइएगा, ठीक है। 13वें नंबर पर प्रश्न हमारा आता है खरपतवारों की वृद्धि को रोकने वाली फसल कहलाती है। तो वह दोस्तों कौन सी फसल कहलाती है, वह दोस्तों ए फसल, यानी कि फ्यूल क्रॉप। इसके बाद हमारा अगला आता है आलपैंड का संबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन, यानी कटाई। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है बिहार में। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक गेहूं का क्षेत्रफल है, और जबकि दोस्तों उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में दोस्तों पंजाब का प्रथम स्थान आता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है सरसों की मिश्रित खेती होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन, यानी सूरजमुखी के साथ। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस फसल का मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन, यानी सुजाता। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीएचयू एग्रीकल्चर में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा जो बनता है दोस्तों हमारा वह आता है
सामान्यतः चारे के लिए उगाई जाने वाली जई में कितनी कटाई करनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाती है 2 ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से ए ऑप्शन इज द राइट। जी हाँ दोस्तों, सामान्यतः चारे के लिए उगाई जाने वाली जई में दोस्तों 2 बार कम से कम कटाई करनी चाहिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा बनता है सूरजमुखी का पौधा वर्ष में किसी समय भी उगाया जा सकता है क्योंकि यह है एक कौन सा फल है और कौन सा पौधा है। तो यह दोस्तों क्या है, दीप्ति उदासीन पौधा। जी हाँ दोस्तों, डे न्यूट्रल पौधा है, इसलिए दोस्तों इसे मतलब कभी भी कहीं पर भी मतलब उगाया जा सकता है। इसे दोस्तों मतलब इसका मतलब दिन और रात पर दोस्तों कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न बनता है हमारा वह बनता है हमारा बुआई की गई गन्ना की तुलना में पेड़ी गन्ने में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं। बुआई की गई गन्ने की तुलना में पेड़ी गन्ने में दोस्तों नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है कुफरी चंद्रमुखी एक प्रजाति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है दोस्तों आलू की। जी हाँ दोस्तों, ए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों अगर जो कुफरी लगा कर दोस्तों कोई भी मतलब है प्रजाति की किस्म दे दी है, ठीक है, कोई भी फसल की किस्म दे दी गई है, ठीक है, तो वह दोस्तों केवल आलू की ही प्रजाति रहेगी। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। आलू की एक प्रमुख किस्म है जो जिसका नाम है दोस्तों कुफरी चिप्सोना। जी हाँ दोस्तों, कुफरी चिप्सोना एक ऐसी किस्म है दोस्तों जो मतलब चिप्स के लिए दोस्तों मतलब उगाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला आता है कौन कैल्सीफेरॉल है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन है विटामिन ए। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए का नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल होता है। इसके बाद हमारा अगला आता है अरहर की संकर प्रजाति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन यानी ICPL 151। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है 25 पर सोयाबीन के दानों में तेल की मात्रा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है 30%। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा 30% पाई जाती है, बल्कि दोस्तों यह इनकरेक्ट ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, जबकि दोस्तों 40 से 42% पाया जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सॉरी, सोयाबीन के तेल में दोस्तों कितनी % तेल की % मात्रा पाई जाती है, वह दोस्तों 20 से 22% तेल की % मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 20 से 22%, जबकि 40 से 42% दोस्तों प्रोटीन की % मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार से हमारा AB ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब हमारा अगला आता है मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है टाइप 28। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला आता है हमारा अमेरिकन कपास की विजर है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा जाता है UG और PG के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है ए ऑप्शन यानी 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद हमारा अगला आता है 28वें नंबर पर मसूर की देश से बुआई के लिए उपयुक्त प्रजाति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है बी ऑप्शन यानी L 4076। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है डेपो विधि से उगाई जाने वाली धान की बेहन रोपाई के लिए तैयार होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह हो जाता है हमारा सी ऑप्शन यानी 15 से 29 दिनों में। अब दोस्तों हमारा आ जाता है 30वें नंबर पर लवण संचित फसलें हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है ए ऑप्शन यानी मक्का तथा सरसों। तो दोस्तों इसका जो आप PDF भी चाहते हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको PDF भी दे देंगे। तो दोस्तों आशा करते हो वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।